हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पूरा साल बचा है, 6 महीने हैं, 3 महीने हैं, 24 घंटे हैं। बट ये गलतफहमी तब दूर होती है जब एग्जाम के कुछ ही दिनों पहले आप पढ़ना शुरू करते हो एंड यू रियलाइज कि अगर आप इस एग्जाम के लिए पूरे साल भी पढ़ रहे होते तो वो भी कम होता। शायद आपको ये सुनने में फनी लग रहा हो, बट दिस इज द रियलिटी। देयर आर सर्टेन एग्जाम्स जो आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस डिमांड करते हैं, जो ऑब्वियसली रेडीमेड नहीं मिलती। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट एंड दैट इज वाई अगर आप किसी भी टॉपर रिलेटेड इंटरव्यू को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इट टेक्स टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डिसिप्लिन, फोकस, स्ट्रैटेजी, सैक्रिफाइस, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। जब आप एक नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको स्कूल लेवल मेंटालिटी छोड़नी होगी, चाहे यूपीएससी हो, सीए, जेई, नीट या कोई और एग्जाम। स्पेशल एग्जाम्स रिक्वायर स्पेशल एफर्ट एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसा रूटीन बनाने में हेल्प करूंगी जिससे आप दिन के मैक्सिमम आवर्स पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आप एग्जाम के सिर्फ 6 महीने पहले से भी ये शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर दो, then nobody will be able to stop you to get extraordinary results. Before I start, it's important to understand कि पूरे दिन कुछ और होना हो, 2 चीज़ें ज़रूर होंगी। जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा आपके एनर्जी लेवल्स गिरते जाएंगे एंड पावर ऑफ टेम्पटेशंस बढ़ती जाएंगी। पावर ऑफ टेम्पटेशंस का मतलब ये है कि आपके अराउंड जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स है, जैसे आपका फ़ोन, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, उनकी टेम्पटिंग पावर बढ़ती जाएगी एंड आपके लिए उन्हें नो बोलना और डिफिकल्ट होता जाएगा। ये डैन अरेली की थ्योरी है फ्रॉम द बुक द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट डिसऑनेस्टी एंड दिस मेक्स सो मच सेंस क्योंकि हम सभी खुद को फोकस्ड एंड डिसिप्लिन रखने के लिए इन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर करते हैं, सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करते हैं, बट दिन के एंड तक वो और भी टफ हो जाता है एंड अल्टीमेटली हम गिव अप करके उन डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। सो जब आप अपने शेड्यूल या रूटीन को डिज़ाइन कर रहे हो देन इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। वो चीज़ें जिसमें हाई एनर्जी एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत हो उन्हें दिन की शुरुआत में ही टैकल करो सो दैट यू ऑलवेज विन द डे एंड आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इवनिंग या नाइट टाइम के लिए पोस्टपोन करके रिग्रेट ना करें। नाउ कमिंग बैक टू द रूटीन, यूजुअली हम पूरे साल सेल्फ स्टडी या एग्जाम प्रेप के लिए दिन में 1 से 2 घंटे निकालते हैं या आप निकालने के बारे में सोचते हैं, बट एग्जाम से 6 महीने या इनफैक्ट 2 से 3 महीने पहले चीज़ें इंटेंस हो जाती हैं। यू रियलाइज कि इतने सारे पोर्शन के लिए 10-12 घंटे तो लगाने ही होंगे, इफ नॉट मोर, एंड दिस इज वेयर ये शेड्यूलिंग फॉर्मूला आपके काम आएगा एंड दैट्स माई वेरी पर्सनल 9 to 9 फॉर्मूला। बेसिकली आप दिन के जिस भी घंटे से पढ़ाई शुरू करते हो आपको रात के उसी घंटे अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, यानी आप इस मेथड से एवरी डे 12 आवर्स स्टडीज के लिए डेडिकेट कर रहे हो। इस एक फॉर्मूला से आपकी जो पूरे दिन स्टडी प्लान के अराउंड कन्फ्यूजन्स होती हैं कि मैं टोटल कितने घंटे पढ़ रही हूँ, मैं सुबह पढ़ूँ या रात को पढ़ूँ, वो सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं। कभी भी शुरू करो एंड वहाँ से 12 घंटे जोड़ दो। दैट इज़ ऑल द टाइम यू नीड टू स्टडी इन अ डे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मैं 12 घंटे तक टिकूंगी कैसे कोई 12 घंटे चीज़ें याद कर सकता है? एंड यस, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप 12 घंटे तक न्यू इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर सकते, बट डोंट वरी, ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम है कि आप कब से कब तक पढ़ोगे। ये फॉर्मूला धीरे धीरे और आसान होता जाएगा, तो कीप वॉचिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आप इन 12 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे लर्निंग के लिए अलॉट करो। आई थिंक दिस इज डूएबल। आपको सिर्फ 6 घंटे अपने स्टडी मटेरियल को याद करने के लिए डेडिकेट करने हैं। इट्स अप टू यू कि आप इन 6 घंटों को पूरे दिन में कैसे डिवाइड करते हो। आई वुड रेकमेंड कि आप इन्हें 3 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स में डिवाइड कर ले विथ 1 लॉन्ग ब्रेक इन बिटवीन, या फिर आप इसे 2 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हो विथ शॉर्टर ब्रेक्स इन बिटवीन। सो फिगर आउट आप किस में कंफर्टेबल हो एंड अकॉर्डिंगली फॉलो दैट। नाउ इफ यू समवन जो 12 घंटे से ज़्यादा अपने शेड्यूल को स्ट्रेच करना चाहता है देन आप 1 और 2 आवर ब्लॉक इसमें इंक्लूड कर सकते हो, और मेक श्योर कि वो मैथ्स या कोई न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हो जिसे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड आप इस एक्स्ट्रा सेशन में कोई नई एंड कम्प्लीटली स्ट्रेंज चीज़ नहीं पढ़ रहे हो। सो दैट वे इट विल पुट लेस प्रेशर ऑन योर ब्रेन एंड आप ईजिली एक और सब्जेक्ट टैकल कर लोगे। बिफोर आई गो अहेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पूरे दिन पढ़ने के लिए आपको एक स्पेसिफिक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो योर वाई, यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि ये एग्ज़ाम आपके लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करोगे और आपको किसी रूटीन या टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बुक है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। ये काफ़ी पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग बुक है, हाईली इंस्पिरेशनल।
इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, देन डेफिनेटली रीड दिस बुक। कोको एफएम पर कांट हर्ट मी बुक की समरी अवेलेबल है, या और भी कई इंस्पायरिंग बायोग्राफीज एंड सेल्फ हेल्प बुक्स है जिन्हें आप हिंदी, इंग्लिश या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। कोको एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन ₹399 का है, लेकिन अगर आप फंडा ट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FT50 यूज़ करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप फ्रीडम सेल के दौरान इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 12 मंथ्स की जगह 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी सिर्फ ₹199 में आप 15 मंथ्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हो। ये बोनस ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक वैलिड है, सो इसका पूरा फायदा उठाएं। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स गिरते जाते हैं एंड पावर ऑफ टेम्पटेशंस बढ़ती जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने स्टडी शेड्यूल के पहले 4 घंटे लर्निंग के लिए डेडिकेट कर रहे हो, क्योंकि सुबह उठने के बाद जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है तो चीज़ें जल्दी समझ आती हैं एंड जल्दी याद होती हैं। सो इस टाइम पे आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स या थ्योरी सब्जेक्ट्स टैकल कर सकते हो। सो 6 घंटे की लर्निंग सेशन के बाद जो चीज़ आपके शेड्यूल को कंप्लीट करेगी वो है 1 आवर ऑफ रिविजन एंड 3 आवर्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स। यू नो, एज स्टूडेंट्स हम ये मिस्टेक करते हैं कि वी थिंक कि पोर्शन कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। वी फॉल इन दैट क्वांटिटी ट्रैप कि यार इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, रिविजन छोड़ो, बस चैप्टर्स मगअप करते जाओ। बट जब आप टॉपर्स के रूटीन को एनालाइज करोगे तो you'll see कि उनका आधा टाइम तो रिविजन एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में जाता है। ये वो लोग हैं जो एग्जाम से 2 महीने पहले 8 से 12 घंटे रिवाइज करते हैं एंड 6 घंटे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ टॉपर। आई मीन, आप जो भी पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स तो आपको वो एग्जाम डेट तक याद नहीं रहेगा। सो मिनिमम 1 घंटा रिविजन के लिए डेडिकेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा एग्जाम से 2 महीने पहले अगर कोई चीज़ एक्चुअली मैटर करती है तो वो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। अगर आप इस पीरियड में एवरी डे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो विद टाइम आप टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये इन्फॉर्मेशन इस साल एग्जाम में पूछी जाएगी या नहीं। वंस यू बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रेपरेशन और आसान हो जाएगी एंड आपकी परफॉर्मेंस भी रिमार्केबली इम्प्रूव हो जाएगी। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आपकी कई सिली मिस्टेक्स एंड कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगी एंड जो 10-15 मार्क्स आप एग्जाम में सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से गवा देते हो वो नहीं होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। हो सके तो एग्जाम से 1 महीने पहले एवरी डे 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एंड 6 घंटे रिवाइज करो। इस शेड्यूल को फॉलो करने से आप मिनिमम 10 घंटे पढ़ रहे हो, बट इफ यू थिंक यू नीड टू स्ट्रेच फर्दर तो आप यहाँ और 2 घंटे या 1 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें आप इजी या न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स कवर कर सकते हो। रिमेंबर, लेंथ ऑफ स्टडिंग से ज़्यादा डेप्थ ऑफ स्टडिंग इंपॉर्टेंट है। तो अनलेस आप चीज़ों को एक्टिवली समझ रहे हो एंड रिवाइज कर रहे हो, आपकी मेहनत आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो स्टडी स्मार्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। जाने से पहले डू चेक आउट कोको एफएम, यूज फंडा ट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FT50 एंड आपको 15 मंथ्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिलेगा फॉर जस्ट ₹199। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।